कनाडा का जो नया बजट आया है वो मुझे नहीं पसंद आया, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कनेडियंस इट्स अ नाइस बजट बिकॉज यू कांट क्रिएट जॉब्स दिस वे. यू जॉब्स कैन ओनली बी क्रिएटेड अगर तुम इनोवेशन को सपोर्ट करो. ये सॉरी ये पकड़ देना ओवर. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो आज की वीडियो आपने पढ़ लिया होगा किस बारे में है. सो उसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. आज है रामनवमी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर. पार्किंग पूरी फुल है आगे तो इसलिए थोड़ी दूर पार्क करिए, इसलिए थोड़ा चलना पड़ रहा है. और चलिए यहाँ से क्रॉस करना है. इसी तरह से याद आ जाए. आज यहाँ पे पूरा इतना अच्छे से मना रहे हैं रामनवमी. कथा वथा हो रही है, यहाँ पूरी तरह तैयार है. इसलिए अब मैं देखना रही है पीछे. सो कनाडा का नया बजट आया है और आशीष से मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करती हूँ हमेशा की तरह. नहीं मेरे को लेकिन जो भी कनाडा में रह रहे हैं सबसे उनका भी ओपिनियन पूछना है कि उनका मतलब वो इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं. आई थिंक काफ़ी लोगों का ऐसा सोचना है कि इनोवेशन फ्रेंडली बजट नहीं है. मतलब जिनको पता है कि हाइलाइट्स इस बजट के ये हैं कि इन लोगों ने कैपिटल गेन्स टैक्स जो 250,000 से ज़्यादा मतलब $250,000 से ज़्यादा की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर जब भी गेन होगा. सो आई डोंट नो इफ पीपल अंडरस्टैंड व्हाट कैपिटल गेन्स इज. जब आप कोई कमोडिटी खरीदते हो, आज जिसे खरीदे उसको 10 साल बाद बेचा, तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन बिकॉज इट्स अ गेन ओवर योर इन्वेस्टमेंट. आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर प्रॉफिट. तो अगर वो 250,000 से ज़्यादा का है तो आपको 67% तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, विच इज़ थोड़ा सा absurd. आई थिंक अप टू 250,000 जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 50% टैक्स, तो मतलब 125 ले गई गवर्नमेंट. और उसके बाद अगर लेट से आपको $5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपसे गवर्नमेंट फर्स्ट 250,000 पे 125,000 ले जाएगी और बचा हुआ जो 250,000 है उस पे ऑलमोस्ट 200,000 ही ले जाएगी. मतलब आपके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं. इतने साल आप रखोगे, मतलब वो इन दी एंड जो आपने जो गेन किया है उससे ज़्यादा तो मतलब इन्फ्लेशन विल बी हायर देन द प्रॉफिट दैट यू हैव मेड ओवर द ईयर्स. सो ऐसा बजट है कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कनाडा में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे फिर. सो दिस इज़ अ वेरी डेट्रीमेंटल बजट टू एटलीस्ट द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट. और क्या मतलब ट्रूडो और उसकी गवर्नमेंट का कहना है कि ये इट विल हेल्प ब्रिंग मनी कि जिससे हाउसिंग क्राइसिस को हेल्प किया जा सके. अरे भाई तुम ये पैसा लेके सीधा लोगों के हाथ में थोड़ी दे रहे हो. So you know it's not like you can't create jobs this way. Jobs can only be created अगर तुम इनोवेशन को सपोर्ट करो. तो इनफैक्ट तुमको बिजनेसेस पे जब आप रिच को पैसा या जो रिस्क लेने वाला है उसको आप पैसा रखने दोगे तो वो और रिस्क लेगा, जिससे और जॉब्स क्रिएट होंगी, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि उसको उसकी जॉब्स में उसके बिजनेसेस में सक्सेस चाहिए तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देगा. सो देन दैट्स हाउ यू सक्सीड. सो दिस बजट इज़ वेरी वियर्ड कि जो बिजनेसमैन को एकदम मतलब ट्रायंगल कर रहा है रादर देन उनको सपोर्ट करना. मेरा ऐसा मानना है कि दिस बजट कुड हैव बीन बेटर, बट इन एनी वे इट्स नॉट सपोर्टिंग. वो क्या मिडिल क्लास को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है बजट. बाय द वे मुझे जो कुछ लोगों ने रेज्यूमेस भेजे हैं, मुझे मिले हैं, वो मैं ज़रा पॉइंट आउट मुझे बता देना था बिफोर वी एंडेड दिस व्लॉग. So I may not have gotten a chance to respond to you guys personally, but I have your resumes. I have forwarded them to within my network. और अगर इनफैक्ट मुझे कुछ पोजीशन मिली तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा. अपनी मतलब जहाँ मेरी फील्ड है उसमें मैं आपको ला दूँगा. द थिंग इज़ अगर आप इंडिया में हो तो आपको कनाडा लाना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम, जस्ट बिकॉज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के करंटली. सिंपली LMI ऐसे ही नहीं बांट रहे वो अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट कनाडा में. और US में भी H1B दिलाना इतना ईजी नहीं है. बट स्टिल
अगर आप यूएस कनाडा में ही हो, जो कि मेरे को Yeah. कोई भी ऐसा रिज्यूमे भी नहीं आया जो कनाडा में ही है, ओके बट अगर को आप हो तो फिर आई विल डेफिनेटली ट्राई। मेरे पास है DM 2 आई हैं। थिंक। हाँ ओके सो मीनवेल अगर भेजोगे आप, रिया ने जो शेयर किया ईमेल लिख देना वो नीचे, अगर उस पे आप भेज दोगे अपनी इन्फो तो आई ट्राई एंड हेल्प। यू कैन आल्सो सेंड मी योर क्वेश्चंस देयर। आई मे नॉट आंसर टू यू डायरेक्टली ऑन द ईमेल, बट मैं पक्का ऐसे व्लॉग में आंसर कर दूंगा। या बेटर आस्क इन कमेंट्स में। और या यू कैन आल्सो आस्क इन कमेंट्स, दैट्स you know I like to talk I guess अब तक तो, but yeah, but don't ask me what I do. That I will likely not reveal. maybe आगे जब रिया का सब्सक्रिप्शन होगा 1 million 1 million, नहीं वो रिया सब्सक्रिप्शन कभी नहीं बता खोलेगी ओ या तब। बट 1 million सब्सक्राइबर तो मेरे कभी नहीं होने वाले। तो पता नहीं कब होंगे यार 1 million तो यार। नॉट इन दिस लाइफ आई गेस। भले आदमी ने इंस्टाग्राम पे किसी एक अच्छे इंसान की मैं रील देख रहा था इंस्टा पे, मेरी नॉट मी ओके not yours but some guy who rightfully said that once you start vlogging आपको सब कुछ कंटेंट लगने लगता है हाँ, कि भाई ये इसको पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मतलब मैं तो नहीं, हम पर्पसली ऐसा मतलब हम जानबूझ के ये नहीं सोच रहे कि हर कुछ कंटेंट है। कुछ चीज हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट ही रहे। मतलब मैं you have सोचती to हूँ learn to differentiate हाँ, कि between यहाँ what पे आशीष बोलता है ठीक है यहाँ पे शूट करता है तो वो करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ इसको कैप्चर करूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब यूट्यूबर्स अब तो देख रही हूँ कि वो हर चीज शूट करते हैं, पता नहीं उनकी ओ रिया को एकदम मस्त लड़का दिखा। बहुत बॉडी अच्छी थी उसकी। तो हाँ मतलब हम सब कुछ तो नहीं, मुझे लगता है कुछ तो चीजें पर्सनली होती हैं और आप इतना ज्यादा पर्सनल नहीं दिखा सकते हो। सो या दैट्स इट, जितना है यही है। और अगर हम कोशिश करते हैं कि हम हमारा जो शेयर करें हाँ यूजफुल चीजें थोड़ी, मतलब कभी कभी इतना भी बोरिंग ना कर दो। जिनको नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन उनके लिए थोड़ा सा अलग कंटेंट डालो और इन्फॉर्मेशन शेयर करो। हाँ ये बजट वाला भी मैं सोच रहा था कि लाइक ये बजट का जो कैपिटल गेन्स वाला है एक पॉइंट एक्चुअली मैं बहुत ये मोस्ट ऑफ द पीपल दिस वोंट इवन अफेक्ट अनलेस यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और डूइंग मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप अभी के अभी जिससे आपको प्रॉफिट हो जाने वाला है अचानक से $250,000 प्लस डॉलर्स का। मतलब अनलेस एंड अनटिल ये ऐसी चीज है ये आपको अफेक्ट भी नहीं करेगा। सो तभी मैंने 2-3 मिनट का डाला है वो बजट वाला। मतलब कि जिनको इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हो ऑलरेडी। मतलब लोग जो मतलब उसको तो क्विक में ही रखना कि भाई मतलब मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे पास डीएम्स आते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठा लूं और बना दो उस पे वीडियो। तो वो ओवरऑल दिस बजट इज गुड एक्चुअली। लेट मी आई डिड नॉट लाइक दिस बजट बिकॉज आई लव आई एम वेरी प्रो इन्वेस्टमेंट एंड प्रो इनोवेशन, बट लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ आई लाइक थिंग्स दैट सपोर्ट इनोवेशन। और ज्यादातर लोगों के लिए ये बजट 99% लोगों के लिए बजट अच्छा है। जस्ट द 1% 40,000 लोग ही अफेक्ट होंगे, ऐसे होंगे जिनका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेंगे कि बहुत ही गंदा बजट है। और ओवरऑल ये बजट इतना बुरा नहीं है। एक और चीज जो बजट में आई है जो मैं पहले कहना भूल गया था, विच माइट बी ऑफ इंटरेस्ट, जो नए लोग हैं यहाँ पे उनको, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं शायद PR बन गए, कि अब जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको भी 30 ईयर एमोर्टाइजेशन पीरियड अलाउड है। मतलब कि अब आप 30 ईयर तक का लोन ले सकते हो जब आप घर लेते हो। तो पहले यहाँ पे ऐसा था कि अगर 1 मिलियन से कम का लोन ले रहे हो फॉर योर फर्स्ट होम तो आपको 25 ईयर का ही पीरियड मिलता था टू पे इट बैक फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर। अब ऐसा नहीं है। अब 1 मिलियन से कम वाले भी अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो उनको 30 ईयर का पीरियड मिलेगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा टू पे बैक योर लोन, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगेन आपको ज़्यादा ईयर्स तक अपनी EMI भरते रहना पड़ेगा। सो मैं इनकरेज नहीं करता पर्सनली टू कीप पर्सनल होम का जो प्रिंसिपल रेसिडेंस का लोन है उसको आप ज़्यादा देर तक मत रखो, क्योंकि उसके आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी क्लेम नहीं कर सकते एंड इट्स ऑल एन एक्सपेंस आपका पर्सनल, वो आप गवर्नमेंट से उसकी कोई रिबेट नहीं मिलती आपको। सो पर्सनल होम का लोन जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और हम लोग आए थे कोकीतलम कुछ फर्नीचर के लिए और हम आए हैं कहाँ पे, कानो प्लेस कोई दिस इज अ प्लेस इन कोकीतलम। बेकरी आई थिंक ये एक है ना। आशी कैन यू प्लीज टॉक? बेकरी है ना ये? हाँ, कनोली किंग। मतलब ये उसका हेड ऑफिस है।
टेम्पटिंग है ये। मुझे लिटरली दूसरे ब्लॉग में डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम लगेगा ये सब ट्राई करने में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। दिस इज नॉट अ मिनी व्लॉग, मोर देन 10 मिनट्स का। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं दिखाऊंगी कि कौन सा मेरा फेवरेट फ्लेवर था और कौन सा कैसा टेस्ट किया। थैंक यू, बाय।